स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ेपन भी ज्यादा है। हेल्दी स्लीप क्या होती है? हमने पढ़ा है 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए दिन में, मगर हमने ये भी पढ़ा है कि 8 घंटे की स्ट्रेट स्लीप होती है। आप पढ़ते हुए वॉक करें, सो वो आपकी मेमोरी को और एनहांस करता है। चांगम जी, वेलकम टू कैंडिड कॉन्वर्स विद डॉक्टर फरहान। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फरिया कमल साहिबा, हु इज द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और बाकी को इंट्रोडक्शन हुआ मैं आपको दूंगा। Thank you so much for having me here. As you said, I'm a clinical psychologist. I've been in the field since 2009, 8-9, roughly around 15 साल हो गए. And I am academically affiliated to Bahrain University. So I'm part of the Institute of Professional Psychology at Bahrain University. And recently, last year, I started my own mental health organization by the name of Hope and Hope Psychological Services Center, HNC Psych Services for short we call it. It's a SCCP registered USA affiliated mental health organization. जिसमें हमारे 3 सर्विस यूनिट्स हैं. So there's a clinical services unit जिसमें हम different psychotherapy, counseling, assessments provide करते हैं to clinical and non-clinical population को. Then we have a corporate services unit जिसमें अगर हम employees के हवाले से काम करते हैं. And then we have community services unit जिसमें overall community well-being के हवाले से initiatives देते हैं. Great. So that is what it's all about. That's more than enough to know about it. So हम आपसे कुछ चीजें जानना चाहेंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है, it's about the stress management of students. क्योंकि हमारी environment में आजकल का बच्चा ज़्यादा, मैं बेहतर अगर अल्फाज में कहूँ तो कोविड के बाद का बच्चा is more into the stress challenges. उसको कई किस्म के स्ट्रेसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, और कई किस्म का जहाँ हम नोट कर रहे हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में सुसाइडल केसेस, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन के केसेस, ड्रग अब्यूज के केसेस, और इस किस्म की चीज़ें कई नजर आती हैं. तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट, ए स्ट्रेस कंडीशन एंड नीड्स अ स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोसेस. और जब हम उसे आइडेंटिफाई कर लें तो किस तरह से हम उसे गाइड करें टुवर्ड्स द राइट pathway to recover. ठीक है, very important topic I must say because you're right. कोविड से पहले भी था, कोविड के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया है. Exactly. देखिए, अगर हम पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करें, because as you rightly said कि पहले आइडेंटिफिकेशन होगी तो हम आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे. बिल्कुल ऐसा. Normally teachers, फ्रेंड्स, फैमिली सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नॉर्मली जो बेसलाइन बिहेवियर होता है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो एक बच्चा जो पहले शायद बहुत हंसता मुस्कुराता था, आप एज ग्रुप कोई भी लेंगे, यूनिवर्सिटी का है तो उसके अपने एंजॉयमेंट के तरीके होंगे, स्कूल गोइंग है तो उसके अपने एंजॉयमेंट के तरीके होंगे. सो एक बच्चा जो पहले बड़ा हंसता मुस्कुराता था, अब उसकी बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो गए. शायद चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है, शायद चुप ज्यादा हो गया है. अच्छा, ये दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स हैं. वन इज कि जहां आप कहते हैं कि वो चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो खामोश हो गया. बिल्कुल. तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, एज के हिसाब से ऑर्डर करता है. अच्छा, जब आप छोटे बच्चों की बात करते हैं, स्कूल गोइंग की अगर आप बात करते हैं, तो उन्होंने भी रेगुलेशन की ज्यादा सीखी होगी. ठीक है. तो छोटे बच्चों में ज्यादातर जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ेपन भी ज्यादा नजर आती है, बिकॉज़ दे फील हेल्पलेस. ओके, राइट. ओके. ऑन द अदर हैंड जो बड़ा होता है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उसको एक सेंस ये होता है कि अगर मैंने ये बता दिया किसी को कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो आई विल बी आइसोलेटेड, मुझे ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाएगा. लोग क्या कहेंगे, वो जो टिपिकल हमारा कॉन्सेप्ट है, लोग क्या कहेंगे, उस बात के रहते वो क्या करता है, वो चुप ज्यादा हो जाता है. बिकॉज अगर वो ऑब्वियसली चिड़चिड़ा होगा या गुस्सा करेगा तो नजरों में और ज्यादा आएगा. ठीक है. तो वो अपने आप को सेफगार्ड करता है मास्किंग के थ्रू, मुस्कुराते रहेगा मगर चुप हो जाएगा. Oh, okay. So he stops sharing. He stops sharing. Okay. He stops engaging in activities that he would be enjoying earlier. शायद स्लीप के पैटर्न में डिफरेंस आ जाए, शायद ईटिंग पैटर्न में डिफरेंस आ जाए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत तरह से मैनिफेस्ट करता है अपने आप. ठीक है. एक बहुत कॉमन चीज जो होती है, आप नोट कर सकते हैं, अगर कोई बीमार रहना शुरू हो गया बहुत ज्यादा. ओके. बिकॉज़ स्ट्रेस इम्यूनिटी को डायरेक्टली हिट करता है. हां, राइट. मैं अभी यही आपसे पूछने वाला था. मेरा सवाल यही था अगला आपसे कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता था. एक ये कि कैसे आप देखते हैं पुराने स्टूडेंट्स, 10 साल पुराने, जब हमने अपनी 15 साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, हम ग्रेजुएट करने के लिए थे, उस वक्त के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स, दोनों में स्ट्रेस लेवल में क्या फर्क है और उसके रीजंस क्या है? हाँ, मैं रीजन से पहले आने लगी. स्ट्रेस लेवल में फर्क तो डेफिनेटली है. अच्छा.
स्ट्रेस पहले भी होता था, आज भी है, मगर यस आज के लेवल पे इंक्रीज आ गया है। ठीक है, नो इशू। इंक्रीज इस तरह से है, जो रीजन है प्राइमरीली कि आज से अगर 15 साल पुरानी बात करें ना, सोशल मीडिया जितना ज्यादा इस वक्त इन है, ओके, हमारे फोन के ऊपर हर चीज मौजूद है। बिल्कुल मौजूद। मैंने फोन पे देखा कि ओके मेरा जो फला कलीग था, मेरा जो फला फ्रेंड था, वो उसके इतने मार्क्स आए हैं, Okay. तो उसकी पेरेंट ने ये चीज दी, ठीक बिकॉज़ है। वो जो आजकल लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का बड़ा concept है। Absolutely. So everything that you're doing is on the net. ठीक है। So आप देख सकते हैं। अच्छा, a lot of it is just a facade. Actually ये नहीं हो रहा होता। Exactly. मतलब सोशल मीडिया पे बहुत कुछ It's दिखा just a fast, वो दिखा रहे हैं कि जी it's an artificial world showing on social media. बट जो देख रहा होता है उसको वो रियलाइजेशन नहीं होती, Exactly. कंपैरिजन है, उससे कंपैरिजन आता है। अच्छा, ये कंपैरिजन पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा आती है। Yes, of course. पहले ज्यादा था, पहले भी था, मगर पहले अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी क्विक नहीं थी। Okay. अभी आपका बच्चा आज फर्स्ट आए, फर्स्ट थिंग यू विल डू इज गो ऑन इंटरनेट And you put it there. you put it there. Okay. अब वो जिसका बच्चा शायद 10th आ रहा है, तो कंपैरिजन बढ़ गया। कंपैरिजन बढ़ गया। Of course. लाइकवाइज एडल्ट्स में हम बात कर लें तो उनमें खुद में कंपेयर, उनके शायद पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के बच्चे का शायद पेरेंट कंपेयर नहीं करता, बट वो खुद से कंपैरिजन ज्यादा ऐसा ही है। करते हैं। ठीक है, सो ये जो सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गया, उसकी वजह से, एंड खासतौर पे अगर क्योंकि आपने बात स्टार्ट पोस्ट कोविड से की थी, जी हाँ। कोविड की बात, तो दिस हैज बिकम इवन मोर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। It is, ठीक है, it तो is. लेक्चर्स भी ऑनलाइन बिल्कुल, समझ में आ बिल्कुल। गया। अब हम फिजिकल रिलेशंस में तो हम रहे नहीं ना, फिजिकल लर्निंग तो अब हमारा पार्ट रही नहीं है। एग्जैक्टली। अब तो हमें हर चीज जो मिलती है वो सोशल मीडिया से मिलती सो है। 10 से 15 साल पहले भी थे जरूर स्ट्रेस लेवल्स, लेकिन अब इंक्रीज भी ज्यादा है, और वजह उसकी ये है कि ready access to a lot of information, half of which may not even be true. Yes, it is. तो there are two things जो हम यहाँ पे अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, हम यहाँ पे दो सवाल करेंगे। तो क्या सोशल मीडिया स्ट्रेस का कॉज है, एक बात, और क्या सोशल मीडिया से बिल्कुल आइसोलेट हो जाना चाहिए, या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए उसका कोई खास तरीका है जिसको हमें जज करना है? देखिए, बहुत अच्छी चीज होती है, हम पानी का सुनते हैं कि पानी बहुत जरूरी होने की। बिल्कुल। अगर मैं 3 लीटर 4 लीटर की जगह 20 लीटर पानी पी लूं जी। तो मेरी डेथ हो जाएगी, बिकॉज़ हाइड्रोजन सोडियम की जो कमी जी, है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, सो कहने को तो बहुत अच्छी चीज थी, मगर ज्यादा उसकी भी नुकसानदेह है। Absolutely. सो लाइकवाइज सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है, जी, इट्स हाउ यू यूटिलाइजिंग इट। absolutely. आप उसको एक सर्टेन टाइम फ्रेम में यूटिलाइज करें, कितनी फ्रीक्वेंसी के सोशल मीडिया एडिक्शन के स्केल्स है बाकायदा And साइकोलॉजी। there is, absolutely, yes. इसी वजह से बिकॉज़ जो लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं उनको वो चीज परेशान करती है। That's सोशल right. मीडिया से आइसोलेशन ए ना जरूरी है, ठीक है, बी ना पॉसिबल है। बिल्कुल। आप कैसे इस वक्त निकाल सकते हैं सोशल मीडिया को, या किसी नहीं निकाल के मीडिया को अपनी लाइफ से? हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, WhatsApp groups ऑफिशियल बने हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप, राइट? सो आप सोशल मीडिया को निकाल तो नहीं सकते बिल्कुल। से। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको यूटिलाइज करें लिमिटेड टाइम फ्रेम में बिल्कुल और लिमिटेड पर्पसेस के लिए। ऐसा ही है। जब ठीक आप है। उसको अपनी जिंदगी के हर काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, that's when it starts to create stress and Okay, problems. so limiting the access is the key to getting through it. एक और सवाल। एकदम। definitely. अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये था कि जो आपने कहा कि it hits the immunity directly. तो स्ट्रेस का टोटल वेलबीइंग से रिलेशन क्या है? 100% है। Oh, okay. 100%। Okay. और मैं बड़े ही It's from the theory, mind and body. educated Yeah. figure दे रही हूँ, मैं Exactly. कोई रैंडम बात नहीं कर रही हूँ। स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगा, स्ट्रेस बिल्कुल। की एक लिमिट क्रॉस होगी तो आपका जो ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। आपकी डोपामिन लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स एंड बिल्कुल, व्हाटनॉट। ठीक है, बिल्कुल। बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहूंगी जी, बिल्कुल, वीडियोस के लिए, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि स्ट्रेस का 100% इम्यूनिटी के साथ रिलेशन है। Okay. और अगर आप स्ट्रेस लेवल्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं ठीक है। कर पाते तो फिजिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सोशल लाइफ तीनों कॉम्प्रोमाइज होती हैं। Oh, so stress is more of a bigger cause of the general debility बिल्कुल। rather than the environmental factors affecting it. देखिए, हाँ कह सकते हैं, वजह उसकी ये है कि स्ट्रेस वेरी पर्सनल है। It is. सो फॉर एग्जांपल आप भी यहाँ आए होंगे, मैं भी यहाँ आई, जी। आप भी उसी ट्रैफिक से आए, मैं भी, शायद आपको फर्क नहीं पड़ा, आप शायद अपने गाने सुनते हुए आ रहे थे, या यू हैड 10 different things in mind, Right. मैं ये कर लूंगा, Right. and I was so focused on the traffic that it was bothering me। बिल्कुल। ठीक है, so stress is very personal।
ठीक है। बिल्कुल। सो जैसे आपने कहा बिल्कुल पर्सनलाइज है आप, और Personalized। हर इंसान उसको इंडिविजुअलाइज फॉर्म में फील करेगा। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसा। सो आप क्या समझते हैं शाह कि क्या स्ट्रेटजीज जो है वो कोपिंग फैक्टर्स के तौर पे काम आ सकती हैं? बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। ओके। इनफैक्ट हमारा अपना चैनल भी है तो हम उसके ऊपर भी डिफरेंट चीजों Alright. के बारे में आप जरूर बताइएगा हमें अपना, हाँ। आप बताइए व्यूअर्स को कि आपका चैनल क्या है, हम चाहेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी हम अपने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बिल्कुल। ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें बिल्कुल। और इंफॉर्मेशन मिले। सो जैसे हमने स्ट्रेटजीज की बात की, हमारा ओपन कोप के नाम से ही चैनल Okay. है, लिंक आपसे हम शेयर कर देंगे तो आप ताकि वो डाल दें डिस्क्रिप्शन में। श्योर। उसमें हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है। तीनों चारों तरह से आपको देखना होता है। एक एनालॉजी है प्लीज के नाम से, PLEASE, Okay. जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इजीली याद रहती है ठीक है। कि स्ट्रेस में आपको फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना होता है। बिल्कुल। A lot of people when they are falling in, let's say एग्जाम्स होने वाले हैं, सर दर्द शुरू हुआ, परेशानी हुई, अब वो इमीडिएटली उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं ठीक है। बिकॉज़ यू नो पढ़ाई करनी है। ठीक है। बट उसे हुआ क्या, माइंड बॉडी कनेक्शन की भी थोड़ी देर पहले बात की थी। बिल्कुल। माइंड बॉडी को अफेक्ट करती है, बॉडी माइंड को अफेक्ट करती है। बिल्कुल ऐसे ही। वाइस वर्सा है। सो जब फिजिकल कोई एलिमेंट आ रही हो, स्ट्रेट अवे उस पे काम करें। ठीक है। ठीक है, इमीडिएटली गो फॉर दैट। ऐसे सब्सटेंसेस से बचें जो आपको किसी भी तरह से आपकी मूड को, आपकी इमोशन को ऑल्टर करें। And what are those factors इसमें- other than the drug abusers? हाँ। Other than that, कौन से वो Substances substances हैं जो इफेक्ट करते हो? देखिए इवन कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो, क्योंकि स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट से बात हो रही है, जी हाँ। एग्जाम्स आने लगे, उनको लगा कि फोकस नहीं हो रहा, जी। नींद बहुत आ रही, तो जी। व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस है, वो ड्रग्स की Okay. कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती, Okay. इलीगल ड्रग्स में नहीं आती, जी हाँ। बट वो मेडिसिंस Like amphetamine. नहीं लेनी चाहिए। Okay. यस, दे स्टार्ट टू टेक दैट 3 दिन जाग रहे, 3 रात जाग रहे। Okay. अब जब स्लीप अफेक्ट हुई तो अगेन बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल कॉम्प्रोमाइज हुआ। Exactly. ठीक है, Sleep deprivement does that. does that and Okay. sleep, I am a certified sleep coach as well। Okay. तो हम सबसे पहले स्लीप हाइजीन पे यही बात करते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। किस टाइम आप सो रहे हैं इस बात का ख्याल रखना है, कितने आवर्स की स्लीप आप ले रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जी। मोटी-मोटी चीजें हैं। अपने खाने का ख्याल रखें, Okay. सोने का ख्याल रखें, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें। व्हेन वी से फिजिकल एक्टिविटीज पे मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगी। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है जब तक मैं 1 घंटे पर जिम नहीं जाऊंगा फिजिकल एक्टिविटी काउंट नहीं होगी। Okay. ठीक है, a 30 सेकंड स्टेशनरी वॉक, Okay. 30 सेकंड की मैं Okay. बात कर रही हूँ। जो आप अगर अपने एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं, घर भरा हुआ है, तो वॉशरूम एक्सेस पे भी आपके पास होता है। बिल्कुल। उसमें 30 सेकंड आप वॉक कर सकते हैं ठीक है। स्टेशनरी। वो भी इमीडिएटली बॉडी के अंदर से रिलीज करना शुरू कर तो देगी। इसमें आप ये कह रही हैं कि अगर सिर्फ 30 सेकंड्स तक जो है वो स्टेशनरी वॉक कर ली जाए, that is more than enough to show a physical activity. That is more than enough to start the body to release the Okay. stress. I'm not saying that's So the then only first 30 way. seconds of exercise आपके जो हार्मोन लेवल्स हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको लेवल्स affect हैं करना शुरू हो शुरू जाते हैं। कर देती है। तो ऐसे 10 मिनट अगर आपने वॉक कर ली, 10 मिनट खाली, जो हम भी जिंदगी से इतना टाइम निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल। 10 मिनट की वॉक में एंडोर्फिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, which is a natural ठीक है। painkiller of walking। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। नेचुरल पेनकिलर है, वो बॉडी को जब रिलैक्स करेगा, कोर्टिसोल कम होगा, स्ट्रेस बिल्कुल। ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Exactly. ठीक ऐसा ही है, है। along with that आपके पास सर्टेन चीजें डाइटरी इस तरह की हैं जिससे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आपको सोना नहीं है क्योंकि आपको पढ़ना है, तो बजाय दवा लेने के, ऐसे सब्सटेंस को लेने की बजाय टी कॉफी, ब्लैक कॉफी, Okay. ठीक है, ब्लैक कॉफी इमीडिएटली आपको वो एनर्जाइज कर देगी। Stimulants है। स्टिमुलेंट ठीक है, है। ठीक है, न्यूरो स्टिमुलेंट है, तो वो कर देगी, तो आपको ड्रग लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। एक्सरसाइज में अगेन 10 मिनट की आपने वॉक कर ली, आप इनफैक्ट स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर हम मैं चल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है। अगर आप पढ़ते हुए वॉक करें, सो वो आपकी वो मेमोरी को और एनहांस करता है। Oh, this is new. भाई स्टूडेंट्स ये न्यू फैक्टर मिल गया है आपको, चलते हुए पढ़ा करें ताकि ज्यादा रिटेंशन पावर बढ़ जाए Yes. आपकी। बिकॉज इसी तरह से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आपने कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, सीखा, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई की, टेक अ 15-20 मिनट नैप। ओके। बिकॉज जब आप स्लीप पे फोकस कर रहे होते, 20 मिनट से ऊपर का नैप हम नहीं कह रहे, मैक्सिमम नैप दिन में आधे घंटे का होता है, दैट्स ठीक लाइक है। मैक्स। ओके।
10 to 15 मिनट 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट रिक्वायर होता है एडेनोसिन को बॉडी से निकालने के लिए व्हिच इज द फटीग कॉजिंग केमिकल, ठीक है, बिल्कुल बाय प्रोडक्ट ऑफ द एटीपी, बिल्कुल ठीक है। सो जब आप 15-20 मिनट सो लेते हैं तो एक तो फटीग का लेवल खत्म हो गया, प्लस स्लीप के दौरान क्या होता है जितनी भी दिन में हमने चीजें की होती हैं उसके न्यूरल पाथवेज बन रहे थे मेमोरी के। सो जब आप कुछ लर्न करके सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, नैप ले लेते हैं, बोर्डिंग की किताबों पे रखकर 4 घंटे सो लेते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी सी देर के इट्स अ नैप, नॉट अ फुल फ्लेज, तो वो चीज फर्दर मेमोरी को एनहांस करेगी। ठीक है। स्लीप आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। इसीलिए शायद कहते हैं स्लीप ओवर, यस, कहा जाता है डिसीजन लेने से पहले सोचें और स्लीप ओवर। तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी अलग-अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर हुई है वो कनेक्ट हो जाती है। ऐसा ही, एग्जैक्टली, इट टर्न्स इनटू अ मीनिंगफुल होल। ठीक है, एग्जैक्टली। सो पीएलई ऐसी है, मतलब फिजिकल इलनेस, पीएल उसके अंदर आ जाता है, ईटिंग, एक्सरसाइज, स्लीप, नो एडिक्टिव मटेरियल, ये तमाम चीजें पीस की एनर्जी, और ये बहुत इजीली गूगल पे आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। राइट, इसका ध्यान रखिए, थिंग्स विल बिकम बेटर। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, ये भी है मेरा, एक चीज और, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना तो ये समझने की बहुत जरूरत है कि स्ट्रेस होता क्यों। आपने मैनेजमेंट की तो बात की, आपने ये बात नहीं की होता क्यों। यस, हम अपनी जिंदगी में उन चीजों पे फोकस कर रहे थे जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल, और उसके रहते हम उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं जो हम उन चीजों पे लगा सकते थे जो कंट्रोल की जा सकती हैं। एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स कहते हैं it's more of a diversion of the of what of you are energy, doing, yes, of what you're doing, आप अपनी फोर्सेस कहाँ लगा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं कंट्रोल करना कि मुझे कौन सा टीचर एक कोर्स के लिए मिला है, बिल्कुल, अगेन स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं एग्जांपल एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, लेकिन ये मेरे हाथ में जरूर है कि मैं उसकी क्लास में टाइम से आ रहा हूं कि नहीं आ रहा, एब्सोल्युटली, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है उसका टीचिंग स्टाइल मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल, मगर ये मेरे हाथ में जरूर है कि व्हेन आई गो बैक होम आई रिवाइज दैट, ठीक है, rather than sitting with my friend and saying यार वो XYZ टीचर जो है ना बहुत बुरा है, हां बिल्कुल, या देखो यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, इवन फ्रेंड्स में आपस में, यार देखो इसने ऐसा किया, इसको नहीं करना चाहिए, एंड वी कीप sticking ourselves with that thought, क्यों something which is not controllable, yes, more than what we can do and help it out, because देखिए इंसान की बॉडी में एनर्जी लेवल एक ही है, साइकिक एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों काम के लिए, इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं तो फिजिकली थक जाते हैं, बिल्कुल, और फिजिकली ऑक्यूपाइड होते हैं तो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जैक्टली, ऐसा ही, क्योंकि एनर्जी उतनी ही है, एनर्जी उतनी है, अब आपने उसको डाइवर्ट करना है ना पॉजिटिव और नेगेटिव। सो फोकस हर किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले इस चीज पे करना चाहिए कि क्या चीजें जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीजें जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको नहीं कर सकते उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहां अपने इमोशंस पे काम करना है, एब्सोल्युटली, डू समथिंग इन अ डेज टाइम जो आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, आप ऑफिस जाते होंगे, आई एम श्योर, जी, सुबह से शाम तक आप ऑफिस गए, अगर आपने दिन में कोई एक काम भी ऐसा कर लिया व्हिच क्रिएट्स हैप्पीनेस इन यू, व्हिच क्रिएट्स फुलफिलमेंट इन यू, तो आपने डोपामिन लेवल बढ़ा दिया, एब्सोल्युटली, ठीक है। जब डोपामिन लेवल बढ़ा, हैप्पी हार्मोन, रिवॉर्ड को हार्मोन है ना, ठीक है, रिवॉर्ड हार्मोन है वो आपने बढ़ा दिया, वो नेगेटिव पॉजिटिव से बैलेंस आउट, use your gain rather than what you're losing throughout the process, एग्जैक्टली। अच्छा फरिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हेल्दी स्लीप क्या होती है? हमने पढ़ा है 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए दिन में, मगर हमने ये भी पढ़ा है कि 8 घंटे की स्ट्रेट स्लीप होती है, स्लीप अपने 4-4 घंटे के साइकिल्स में जो वो काम करती है, व्हाट डू यू से अबाउट 4 घंटे 2 घंटे? देखिए किसी भी एडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे का एवरेज टाइम होता है, 18 साल से ऊपर के बंदे के लिए 7 से 9 घंटे के बीच का कोई भी टाइम इज गुड, ठीक है। बहुत स्ट्रेच कर ले तो 5 घंटे, पुल बैक करें और उधर करें तो 10 घंटे 10.5 घंटे, वो बट दैट्स टू, it should be in between 5 and 10 के बीच में कहीं अपनी सेट करनी चाहिए, 7 to 9 के, ओके, आइडियली 7 to 5 में आप अपने आप को पुश कर लीजिए, you're pushing it too hard, ठीक है, too hard। सो एक तो क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए, बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है रात को हम देर से भी सो जाएं तो दिन में सो के पूरा कर लेंगे, that disturbs the circadian rhythm, that disturbs the circadian rhythm, exactly, ठीक है। सो एक तो रात में सोएं, प्लस बहुत लेट में जब हम 11 बजे का टाइम क्रॉस कर देते हैं तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। 9 से 11 का आई जनरली डोंट ब्रिंग इन रिलीजन इन माय टॉक्स, बिकॉज़ बहुत से लोग सुन रहे होते हैं चीजों को, तो हर किसी के रिलीजन के लोग सुन सकते हैं, बट देयर इज अ रीजन व्हाई इशा के बाद सोने का हुक्म है, जी बिल्कुल, ठीक है, दैट्स बिकॉज़ जो 9 बजे के बाद का टाइम होता है, इशा नॉर्मली नोट करें पीक गर्मी भी 9-9 बजे हो चुकी है, ठीक है। इशा से 9 बजे से लेकर जो 1 बजे के बीच का टाइम है उसमें आप समझें अगर आप
1 घंटा सो रहे हैं तो 4 गुना के बराबर, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वो जो स्लीप होती है, एंड देन वेक अप अर्ली, इवन इफ यू आर नॉट एन अर्ली बर्ड इट्स ओके, लेकिन आप फिर मिस आउट कर रहे हैं उस चीज को जो स्लीप आपको प्रोवाइड कर सकता है, एब्सोल्युटली, ठीक है, the whole healing process, the whole healing process, प्लस स्लीप से पहले बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि ओ मैंने चाय पी लिया नाउ आई स्लीप, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, sleep is a stimulant, oh sorry, chai is a stimulant, yes. coffee is a stimulant, and you sleep and you're taking tea and going to sleep, and going to sleep, that's more psychological कि आपने वो चाय एंजॉय ज्यादा की थी तो आप रिलैक्स हो गए और उसकी वजह से आप सो गए, चाय पी के कोई सो नहीं सकता साइंटिफिकली, ठीक है, तो चाय को आइडियली आप 2 से 3 घंटे पहले पी चुके हैं, ओके, आपने अपने सामने स्क्रीन रखी हुई है, बिल्कुल, ब्लू स्क्रीन एटलीस्ट 2 hours before, right, so a blue screen gives you the signal to the brain to wake up, ठीक है, and stay awake, so आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका टीवी 2 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए, okay, 2 घंटे बहुत लंबा अरसा है तो कम से कम 1 आधे घंटे पहले तो बंद करा, at least your brain should have the time to accommodate accordingly, and very importantly जो बहुत ही अजीब बात आपको लगेगी शायद सुन के, वो लोग जिनको स्लीप का प्रॉब्लम है वो बिस्तर पे लेट के स्लीप की कोशिश ना करें, वो सोने की कोशिश ना करें, okay, what should they do, रिलैक्सेशन की कोशिश करें, okay, देखिए ब्रेन का एक मैकेनिज्म है, जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं बहुत फोकस करते हैं तो वो उसको थ्रेट परसीव करने लगता है, okay, जब थ्रेट परसीव करता है तो टेक्स इट अवे फ्रॉम यू, so if you try to sleep too hard Too it will hard. make you sleep away, yes, because the brain and then होता ये है कि then you become anxious, okay, एक 20 मिनट रूल कहा जाता है, एंजाइटी एक 20 मिनट रूल कहा जाता है कि when you lie on bed 20 मिनट के अंदर अगर आपको नींद आ गई गुड, नहीं get up, go move, do something, then come back, relax yourself, then come back, okay, so जब आप बिस्तर पे लेटे just close your eyes, सर से लेकर पैर तक, ये मैं नॉर्मली वॉइस नोट की तरह से लोगों को क्लाइंट्स को भेज देती हूँ so that we can hear that, बट बहुत एक हम ब्रीफली इसको देखें तो सिंपल वो अपनी आंखें बंद करें, सर से लेकर आहिस्ता आहिस्ता फेस पे, शोल्डर्स पे, नेक, बाजू, you know, upper body, try to relax your muscles what they are, okay, lower body, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करके उसको रिलैक्स करें और डीप ब्रीदिंग करते जाएं, जब ये करेंगे इसको आरवी मेथड कहा जाता है, हाँ हमारे पास इसको कहा जाता है जैकब्सन रेजोल्यूशन मेथड, ठीक है, तो जब ये आप कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होती है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है it's time to sleep, okay, but when you tell yourself I have to sleep, you then you want fitness industry में कहते हैं 12 से 4 बजे तक की sleep बहुत important है, yes, to develop your muscles, to develop your healing process को improve करने के लिए वो कहा जाता है कि खास तौर से बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन का रूल है कि if you want to grow yourself sleep for 24 of the time, ऐसा ही, तो आप फरिया आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को कि किस तरह से जो है वो स्ट्रेस के लिए कोप करने की कोशिश करें, और खुद के लिए भी पास दफा ये पहचानना मुश्किल होता है कि आइदर आई एम स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड और नॉट, डिप्रेशन को खुद पहचानना भी बहुत बड़ी बात है, तो आप कैसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डिप्रेशन को या एंजाइटी को या स्ट्रेस कंडीशन को जो कि उनकी हेल्थ को अफेक्ट करने वाली हैं या कर रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें, और जब आइडेंटिफाई कर लें तो फर्स्ट हेल्प कहाँ से लें? देखिए सबसे पहले तो जो चीज आपने की बिफोर द आइडेंटिफिकेशन आई वुड से स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनीबॉडी एल्स, ओके, बिकॉज़ जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो फ्रैंकली स्पीकिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आधा तो कम से कम खत्म हो जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन करना है तो अपने आप से करें टुमारो आई शुड be every day should be better than yesterday, yeah, becoming a better version of myself, not कि जी मुझे फर्स्ट साहब से कितना बेहतर होना है, okay, कंपैरिजन एक हटा दें, right, सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोशिश करें, पहली चीज, दूसरी चीज अपने आप को माइंडफुली ऑब्जर्व करें, जब ये लगने लगे कि हर बात पे गुस्सा आ रहा है, हर बात पे चिड़चिड़ापन हो रहा है, okay, पहले जो चीजें टॉलरेट हो पाती थी अभी नहीं हो रही, ठीक है, स्लीप पैटर्न में चेंज आ रहा है, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स में चेंज आ रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिन चीजों को आप एंजॉय करते थे पहले उनमें अब मजा नहीं आ रहा, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा, जब ये वाली चीज हो रही है उसका मतलब समथिंग इज अप, ओके, सो सिट डाउन विद योरसेल्फ फर्स्ट, सी टॉक टू योरसेल्फ कि क्या चल रहा है,
टॉक टू अ ट्रस्टेड पर्सन। Okay. बहुत सी सेल्फ हेल्प बेस्ड चीजें अवेलेबल है। अगेन एज आई सेड हमारे चैनल के ऊपर भी हमने एक पूरी सीरीज शुरू की है जो कि सेल्फ हेल्प बेस्ड ही है। Okay. सुन के आप अपनी वेलबींग पे खुद काम कर सकते हैं। हम इस डिस्क्रिप्शन में हम ये सारे लिंक्स ऐड करेंगे ताकि लोगों को उससे हेल्प मिल सके। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि नहीं अब चीजें थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, बावजूद इसके मुझसे आई एम नॉट एबल टू बाउंस बैक, देन दैट्स द टाइम टू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। Okay. Or and the first help they would get from is एज अ साइकोलॉजिस्ट, as a psychologist. नॉट अ साइकियाट्रिस्ट। Not a ये psychiatrist. बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट से दिमाग को सुलाएगा दवा देके। Okay. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। पूरी दुनिया में Exactly. साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट हैंड इन हैंड चलते हैं Exactly. क्योंकि दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। बट वन शुड नो कि कब किसके पास जाना है। कार्डियोलॉजिस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिल्कुल। पल्मोनोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बट आप अपने हिसाब से जाते हैं ना जी, किसके बिल्कुल पास ऐसा जाने है, की बिल्कुल जरूरत ऐसा है। है। तो साइकियाट्रिस्ट के पास तब जाते हैं जब न्यूरोट्रांसमीटर बेस्ड कोई चीज प्रॉब्लम कर रही हो, Exactly. नॉट जस्ट कि स्ट्रेस या उस तरह की चीजें। आपको कोपिंग सीखनी है, वेलबींग सीखनी है तो वो साइकोलॉजिस्ट सिखाएगा। Great. बिकॉज़ साइकोलॉजी में मोर देन 300 ब्रांचेस हैं बिल्कुल ऐसा ही। जिसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी और इस किस्म की चीजें भी बहुत सारी हैं जो आपको पॉजिटिव वे ऑफ बीइंग इन द लाइफ सिखाती हैं। Absolutely. ठीक है, साइकियाट्रिस्ट इलनेस को डील करता है। Absolutely. Yes. सो एक छोटा सा हम आपसे और जो है वो क्वेश्चन Sure. का छोटा सा आंसर पूछना चाहेंगे। एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिस्ट के पास गए या साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो ये इंसान पागल है। बिल्कुल, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये ख्याल है मेरा कि बहुत अफसोस की बात है कि ये स्टिग्मा अभी तक भी है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये मैं आपको ये पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और हम जजमेंट्स कोर्ट जजमेंट्स तक इससे इफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल अफेक्ट होते हैं। आई डी फॉरेंसिक साइकोलॉजी एज वेल। मैं Oh, okay. भी पढ़ा है तो उसमें यही बात कर रहे थे कि जब कोई डिक्लेयर हो जाए इनकॉम्पिटेंट स्टैंड ट्रायल तो वो इसी बेस पे होता है, Exactly. साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर। स्टिग्मा जब तक आप इस चीज को बना लेंगे आप उससे फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास गया, साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो पागल है, इस सोच ने बहुत से उन लोगों को वक्त पे हेल्प नहीं देने दी जिनको वक्त पे मिल जाते तो शायद इतनी चीजें खराब ना होती। हम जब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत से इनिशिएटिव्स, आपका ये प्रोग्राम भी इनिशिएटिव से एक जी। प्रोग्राम कि है कि जहाँ पे हम साइकोलॉजी को नॉर्मलाइज कर सकें Absolutely. कि वेल अब दुनिया इलनेस मॉडल की जगह वेलनेस मॉडल Wellness model की तरफ। वो इलनेस मॉडल की सोचती है कि हम पागल हैं अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। बट नाउ द एम इज बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ Absolutely. वेयर साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प। थैंक यू फरिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि ये जो वक्त आपने हमें दिया ये लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। Thank you so much and thank you for inviting me because this gives me You're an always opportunity. most welcome। हम आपको कई टॉपिक्स पे बुलाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि हम आपके चैनल के थ्रू और हमारे चैनल के तवज्जुह से स्टूडेंट को जितना हेल्प कर सके उतना बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको वक्त पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हम मैडम फरिया के साथ आपके पास दोबारा आते रहेंगे। थैंक यू।